गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मोक्ष मोक्ष शब्द इस कलयुग में मात्र एक काल्पनिक स्थिति का सूचक है। इस समय सभी धर्माचार्य शास्त्रों में वर्णित बातों को बौद्धिक तर्क और शब्दजाल के सहारे पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक भय दिखाकर समझाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म के धर्माचार्य अतीत का गुणगान करते हुए त्रेता और द्वापर युग के साधकों का उदाहरण देते हैं। कलयुग का मानव वैसी आराधना करने में समर्थ नहीं है, अतः उसे दोष लगाते हुए कहा जाता है कि वैसी आराधना के बिना मोक्ष पूर्ण रूप से असंभव है। उसके बचे खुचे अवशेष बहिर्मुखी कर्मकांड के रूप में शेष बचे हैं। सभी धर्माचार्य त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि का उपदेश देते हैं। इस युग का मानव कहता है कि यह तो पलायनवादी भाव है। संसार से विमुख होने से ही अगर यह काल्पनिक स्थिति यानी मोक्ष प्राप्त होती है तो संसार में कितने लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे। अतः मोक्ष एक काल्पनिक आकर्षण मात्र है, इसमें सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है। संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे मोक्ष जैसी उच्चतम स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। तद्रूप बनने के लिए साधक को जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है और इस यात्रा के समाप्त होने से पहले जो जो अद्वितीय स्वाद उसे चखने को मिलते हैं, मात्र उन्हीं से उस उच्चतम स्थिति का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। असंख्य विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिख लिख कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। सभी धर्माचार्य गीता से पाप पुण्य, स्वर्ग नरक आदि का भय दिखाकर तथा त्याग तपस्या से जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है। वह जीवन के क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराती है। अतः तोड़ मरोड़ कर उससे हर उपदेश देना संभव है, परंतु गीता का रहस्य कुछ और ही है। अगर गीता में से 11वें अध्याय को अलग करके भगवान 36 अध्यायों का उपदेश दे देते तो भी अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। विराट स्वरूप से जिस प्रकार पूर्ण सत्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाया गया, उसे देखकर अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद अर्जुन के भाव बदल गए, पूछने का लहजा बदल गया। बाद में सभी प्रश्न बहुत ही करुण भाव से पूछे। अतः गीता का रहस्य जितना अर्जुन समझा था उतना कलयुग का मानव कैसे समझ सकता है। संपूर्ण गीता अंतर्मुखी होकर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का ग्रंथ है। गीता प्रवचन का विषय है ही नहीं। गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है। अतः गीता रूपी मंदिर में जब प्रभु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके दर्शन करने से अर्जुन को जिस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, गीता वही उपदेश देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता वही कार्य करने का उपदेश देती है। संपूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुनने के बाद भगवान ने पूछा, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। 18 विसर्ग 73। अर्थात, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं।
और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस समय विश्व में पूर्ण रूप से माया का साम्राज्य है। हमारा दर्शन तो ईश्वरवाद का जनक है। जब हमारे धर्माचार्य प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार के स्थान पर अतीत के गुणगान करके धर्म की इतिश्री कर रहे हैं, तब पैगंबरवादी धर्मों को दोष देना व्यर्थ है। माया को जीत पाना कितना कठिन है, माया को जीत पाना कितना है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7वें सर्ग 14। अर्थात क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 चक्रों और तीनों ग्रंथियों का भेदन करने के साथ साथ आज्ञा चक्र भेदन जैसा सर्वाधिक कठिन कार्य करने के बाद सच्चिदानंद घन अर्थात सच्चित आनंद पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। इस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के कारण सुध बुध भूल जाता है। अगर गुरु न चेतावे तो वह आनंदमय कोश और चित्तमय कोश का भेदन करके सत्यमय कोश अर्थात सहस्त्रार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफी समय तक उसी स्थिति में स्थिर रहे। मेरे चेताने पर उन्हें सुधाई। वे बोले, गुरुजी, आनंद भी कैसा है कि संसार की सुध बुध भुला देता है। आप ना चेताते तो ना मालूम कितने समय और इसी स्थिति में अटके रहते। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने पर ही होता है। इस संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मात्र योग से ही सहज समाधि और सहज समाधि से मोक्ष संभव है। योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। 6 सर्ग 46। अर्थात क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे अर्जुन तू योगी हो। इस समय योग संसार से प्राय लुप्त हो गया है। योग की व्याख्या करते हुए महर्षि श्री अरविंद कहते हैं, योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संयोग, विश्व के परे जो परमात्मा तत्व है उसके साथ संयोग, या विश्वात्मा के साथ संयोग, या व्यष्टिगत जो आत्मा है उसके साथ संयोग, अथवा जैसा कि इस योग में होता है तीनों के साथ एक साथ संयोग, अथवा इसका अर्थ है एक ऐसी चेतना को प्राप्त होना जिसमें मनुष्य अपने शूद्र अहंकार, व्यष्टिगत मन बुद्धि, व्यष्टिगत प्राण और शरीर से बंधा नहीं रहता,
परंतु परमात्मा के साथ या विश्वात्म चैतन्य के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने अंतरात्मा के स्वरूप को जान लेता है, अपनी ही अंतर सत्ता को तथा जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान लेता है। महर्षि श्री अरविंद। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी महाराज की असीम अनुकंपा से संचालित इस ऑनलाइन सिद्ध योग ध्यान शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का ये ऑनलाइन ध्यान प्रोग्राम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है। गुरुदेव के दिव्य संजीवनी मंत्र गुरुदेव प्रदान करते हैं सभी साधकों को। सामूहिक ध्यान होता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपनी शंका, समाधान, जिज्ञासा, प्रश्न आदि रखते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो इस मंच पे आकर के अपनी जिज्ञासा, प्रश्न, शंका या कोई अनुभूति हो तो उसको साझा करना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मनोज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच के ऊपर आपका स्वागत है। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको आज इसलिए बोल रहा हूँ कि रोहित बोल के एक गुरु भाई जुड़े हैं। आज उनका पहला दिन है, इसलिए वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सिद्धि योग के बारे में पूरा बता दीजिए। रोहित। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रोहित जी गुरु भाई जो प्रथम बार आज जुड़े हैं, निवेदन है कि मंच पर पधारे। जय गुरुदेव। राम रतन जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। रखिए अपनी बात। जी मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं किसी से अपना मोबाइल पे सिस्टम सेट कराया हूँ। जी गुरु भाई। सुनते हैं प्रोग्राम आपका, डाउनलोड जो होता है वही सुन पाते थे, लाइव नहीं आ पाता था। जी गुरु भाई। यार ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, फिर आगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई पहले तो ये बताओ आप कहाँ से जुड़ते हो और कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से? थोड़ा सा अपना हम परिचय भी देंगे। अम्बेडकर नगर जिला यूपी से जुड़े हुए हैं। जी गुरु भाई। हम दिल्ली जुड़े हुए थे 2010-11 में। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, जापानी पार्क में जी और रामलीला मैदान। जी गुरु भाई। गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ? जिज्ञासावश या कोई शरीर में दिक्कत थी? शरीर में दिक्कत थी हमें, वो कुछ शरीर में ऐसी बीमारी थी कि जिससे शरीर पूरी सूख रही थी। तो अब क्या स्थिति है गुरु भाई आपकी? अब तो ठीक है हम। पहले हमारा वजन 48-49 किलो का रहता था, अभी 60 किलो के ऊपर है, 65 किलो है। जी जी। डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया था पहले आपने?
डॉक्टर वगैरह दिखाते थे तो हफ्ता 10 दिन खाते थे दवा, शरीर में थोड़ा आराम मिलता था, फिर वैसे हो जाता था। जी जी। अब तो कोई पूर्णतः दवा ठीक नहीं। है। हाँ, अब कोई दवा नहीं ले रहे, अब तो ठीक है फिर आगे। अच्छी बात है। तो कोई अनुभूति आप अपनी बताइए, मंत्र साझा कीजिए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अभी तक कोई अनुभूति हमें विशेष तौर से नहीं मिली। वो शुद्ध रूप से पहले से हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, अभी 2-4 महीने से ध्यान बराबर करने लगे। अभी भी कभी-कभी छूट जाता है, नहीं कर पाते हैं। खेती गृहस्थी में रहते हैं, घर का कोई काम रहता है। जी गुरु भाई। गुरु भाई, सुबह शाम 2 टाइम आपको 15-15 मिनट ध्यान करना है। ये जीवन में नित्य प्रति का अंग बना लीजिए। नित्य प्रति हमको ध्यान करना है, चाहे कुछ भी हो, मैं आंधी टल जाए लेकिन ध्यान नहीं टलना चाहिए। और सघन मंत्र जाप, जितना ज्यादा आप जितना जल्दी अपने शरीर में परिवर्तन लाना चाहते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, तो उतना ज्यादा सघन मंत्र जाप कीजिए। गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ कर के मंत्र जाप कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लेटरिन पेशाब जाते, हर वक्त जब भी ध्यान आ जाए तब मंत्र जाप करते रहें। कहीं इवन दैट। जाते हैं, कहीं पर आते जाते इसे रास्ते में हो के अचानक ध्यान आ जाता है, मंत्र जाप चालू हो जाता है हमारा। जी जी हाँ गुरु भाई, बिल्कुल। और चाहे रात मैं को सो खेती, जाए तो मंत्र जाप करते हुए सोएं। जी गुरु भाई, हाँ, रात कंटिन्यू। मंत्र जाप करके सोते हैं। लेकिन सर ध्यान में जब बैठते हैं गुरु भाई, तो जी। जैसे मुंह बंद कर देने के बाद, आंख बंद हम्म, कर देने के बाद नाम का उच्चारण मन मन में शुद्ध रूप से नहीं हो पा रहा है हमारा। जी गुरु भाई, के लिए आप गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ कर के प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मंत्र जपने वाले भी आप ही हैं, जपाने वाले आप भी आप ही हैं, मंत्र भी आप ही हैं। कृपया करें, मेरा मंत्र साइलेंट रूप से, जैसा गुरुदेव बताते हैं, बिना होठ और जीभ जलाए शुद्ध रूप से मैं जप सकूं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे, ऐसी मेरे को प्रेरणा दे। इस तरह से गुरुदेव के चित्र के सामने हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। गुरुदेव खुद कहते हैं, आप झुक करके प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बड़ा बल होता है, बड़ी फलीभूत होती है। गुरुदेव इतनी जल्दी प्रार्थना सुनते हैं कि पलक झपकते ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो जितना ज्यादा हो सके गुरुदेव का जो स्टैंडिंग आदेश है, 2 टाइम ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, और इसके साथ साथ कोई भी समस्या है तो उसके लिए गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ करके हमको प्रार्थना करनी है। इसके अलावा गुरुदेव का एक आदेश और है कि जब आपको लाभ हो रहा है, आपके शरीर को लाभ हो रहा है, आपके परिवार को लाभ हो रहा है, तो दुनिया को बताइए। इसके लिए आप प्रण कर लें, जब भी ध्यान करें गुरुदेव के सामने बैठ करके गुरुदेव से आशीर्वाद मांगे कि गुरु जी, प्रतिदिन एक व्यक्ति को तो कम से कम मैं आपके सिद्ध योग दर्शन की जानकारी दूं, तो उससे आपकी साधना में बहुत तीव्र गति से प्रगति होगी। गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। जी गुरु भाई। और कोई प्रश्न है गुरु भाई आपका? नहीं, बस। जी जय गुरु गुरु। भाई, आप बने रहिए। हाँ, बने रहिए आप मंच पे। निक्कू गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, मंच पर स्वागत है आपका। ये बंद हो माइक, माइक। जी निक्कू गुरु भाई, कृपया माइक अनम्यूट कीजिए अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। कोई इशू नहीं हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु बहन। जय जी गुरुदेव। गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं अपनी अनुभूति जी शेयर करना चाहती हूँ। जी गुरु बहन। मतलब कि ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने आज कोई सपना देखा और अगले दिन ही है ना, वो मतलब सब कुछ ऐसे एकदम से सच हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि फ्यूचर दिखता है, तो सेम जी मेरे गुरु बहन। साथ है। गुरु बहन कहाँ से जुड़ते हैं आप?
मैं अजमेर से। जी, गुरुदेव से कब से जुड़े हैं? मुझे मतलब पहले जो दिवाली थी ना, उस टाइम जुड़ी थी मैं, 1 साल होने वाला है मुझे। इसलिए जी, गुरु बहन कोई हाँ दिक्कत थी या वैसे ही जिज्ञासावश जुड़े थे गुरुदेव से? कोई दिक्कत नहीं थी, वो जिज्ञासा वैसे जुड़ी थी मैं, जी, वेरी गुड। क्योंकि फोटो ने मुझे ऐसे अट्रैक्ट किया था, तो फिर उसी वजह से मैं जुड़ गई थी। जी गुरु बहन, तो अपने कुछ अनुभूतियां आप मंच पे साझा कर सकती हैं? जी गुरु भाई, वो अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि मतलब मुझे ना सपने में से दिखा कि हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे गुरुदेव और दादा गुरुदेव दो मतलब ऐसे आए हुए, बहुत बिल्कुल गुरुदेव दादा गुरुदेव जैसे सेम हाइट थी और वैसे के वैसे थे। तो मैं सो रही थी और मुझे ऐसे फील हुआ कि भाई मेरे गुरुदेव आए हैं और वो ना वापस जा रहे थे वहां से, गांव से। तो मैं पीछे से जी दौड़ी गुरु। और जोर से चिल्लाने लगी, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, उनको रोको, कोई उनको रोको। फिर लास्ट में गुरुदेव रुक गए, मैं गई उनके पास, उनके पैर छुए, फिर गुरुदेव चले गए। मतलब हमारे गांव में आए गुरुदेव, ऐसा सपना आया मुझे। जी गुरु बहन, और बहुत एक अच्छी बार अनुभूति है गुरु बहन आपकी। अभी थोड़े टाइम की बात है, तो मैं घर पे क्या ऐसा खाना खाए बिना सो गई किसी बात से। तो मैंने ऐसे बोला, गुरुदेव अब मेरे को आप भी खाना खिलाओगे, मेरे को नहीं पता आप कैसे खिलाओगे। फिर सपने में गुरुदेव ने मुझे खाना भी खिलाया। मतलब इतना, मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी खुशी की, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुदेव ने खुद मुझे खाना खिलाया। मैंने गुरुदेव से बोला कि आप मुझे खाना खिलाना, तो उन्होंने इतना कर दिया। ऐसा कोई करता ही जी नहीं है, गुरुदेव की जैसा कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। बिल्कुल गुरु बहन, सही है, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। निश्चित हर रूप से पल हम जिस के चीज की साथ रहते हाँ, हैं। गुरुदेव गुरुदेव के के चरणों में बगैर बैठ के जिंदगी की कोई भी जरूरत है ही नहीं हमें, बस जो भी है जी गुरुदेव ही है। जी गुरु बहन, बिल्कुल सत्य है, 100%। गुरुदेव के सामने बैठ के जो भी प्रार्थना करते हैं निश्चित रूप से अगले ही क्षण वो पूरी हो जाती है। इसलिए अपने गुरु भाई बहन कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। और एक्चुअल में स्थिति भी ये है कि ब्रह्मांड में एकमात्र कल की अवतार सदगुरुदेव भगवान है। जी गुरु बहन। मुझे ना मतलब ये गुरुदेव के इतने बहुत ज्यादा सपने आते हैं, बहुत ही ज्यादा गुरुदेव सपने में दिखते हैं। दादा गुरुदेव, गुरुदेव के नाम सुनाई देते हैं सपने में। जोर जोर से चिल्लाती हूँ मैं, गुरुदेव गुरुदेव। रोज डेली का काम है मेरा ये तो, सपने में जी चिल्लाती गुरु बहन। रहती हूँ गुरुदेव। ऐसे कैसे साक्षात मुझे ना गुरुदेव दिखाई देते हैं। और जो दादा गुरुदेव की जो फोटो है ना, तो उसमें क्या जी होता बहन। है, मुझे ऐसे तिरछी नजर में ना ऐसे मतलब फोटो ऐसे चेंज होती दिखाई देती है। जैसे उनकी आंखें, उनका पूरा फेस, वो यहाँ पे जो बेलपत्र है ना, वो भी ऐसे चेंज हो जाता है। कि मैं ऐसे बोल रही हूँ मतलब कि ये जो मुझे ऐसा लगता है, या फिर ये रियलिटी में किसी और के साथ भी होता है मेरे जैसा। गुरु बहन, ये सारी सब अनुभूतियां प्रत्येक साधक के साथ साथ अलग अलग होती है। ये आपके पूर्व जन्म प्रारब्ध के अनुसार गुरुदेव अपने आप करवाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि जो अनुभूति आपके साथ हो रही है वो दूसरे के साथ भी हो। और बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत तो बहुत नहीं अच्छी है कि अच्छी अनुभूतियां हैं। दादा गुरुदेव ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा फेस चेंज करते हुए, जी 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 जी। या रियलिटी कुछ में भी ऐसा संभव है ऐसा। गुरु बहन, इस योग में कुछ भी संभव है, गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। असंभव नाम की कोई चीज नहीं है हमारे गुरुदेव के गुरुदेव तो लिए। कुछ भी कर सकते, इसमें तो कोई नहीं है। जी गुरुदेव जी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, गुरुदेव तो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव खुद लीलाधर हैं, लीला पुरुषोत्तम है, 24 घंटे लीला करते रहते हैं, शरणागत वत्सल है। जब से मैं गुरुदेव जी से गुरु। जुड़ी हूँ ना, तो मेरा इतना मतलब कृष्ण भगवान के प्रति, या मतलब अगर मैं किसी भी भगवान के कहीं भी किसी भी मंदिर में जाती हूँ, तो मुझे वो गुरुदेव और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आता। गुरुदेव ही है वो भी। मैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रख रही कि भाई भगवान है या ये, दोनों एक ही है। अपन अलग अलग मान जी रहे गुरु। हैं, पर है तो दोनों एक ही। दोनों मेरे लिए तो अलग एक ही अलग तो मानना ही नहीं है। अलग अलग तो मानना ही नहीं है बहन जी। है ही नहीं अलग कोई। गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है संसार में, ये समझो। देवी देवता नाम की जितने भी चीजें हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो गुरुदेव के शरीर में ही समाये हुए हैं। बचे। जी
मैं काफी सारी मेरी अनुभूतियां थी, पर मैं से काफी टाइम हो गया मुझे, तो मैं सब कुछ इसे भूलने लग गई हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ। कुछ याद ही नहीं, एक दो थी जो मैंने बता दिया आपको, ना मेरे को याद ही नहीं थी। डेली होता है मेरे साथ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो फ्यूचर में होने वाला है अगले दिन, ऐसी चीजें जी रोज गुरुदेव। दिखती है मेरे को। तो गुरुदेव ने बोला बहन जी आप डेली दिखेगा, तो ये बात सच आप है। आप डेली सेशन से जुड़े और सुबह के सेशन में भी जुड़ा करें और डेली अपनी अनुभूतियां शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी, दूसरे गुरु भाई बहनों को भी, या कोई थर्ड पर्सन हमारे सेशन को आफ्टर सेशन जब अपलोड कर दिया जाए तब देखें तो उनको प्रेरणा मिल सके। निवेदन आपसे यही रहेगा कि प्रतिदिन जुड़ा करें आप सेशन से। ये गुरु बहन और कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव। शांति जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है मंच पर आपका। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों को। जय गुरुदेव जी। थोड़ा सा भैया जी बताना चाहती थी, मैंने किसी को बताया था, जी पंजाब में बहन जी। बताया था बच्चे से, मैं बेटा आप ध्यान करा करो, काफी साल भर से पीछे लग रही हूँ उसके, तो वो सुनता नहीं है। पहले शुरू शुरू में एक दो बार करा था, फिर छोड़ दिया, गुरुदेव के दर्शन होते थे फिर छोड़ दिया। अब फिर मैं उसके जी पीछे कई दफा पड़ी, तो एक दफा करा ध्यान, तो कह रहे मैं ध्यान करा तो कि गुरुदेव जी सफेद कपड़े वाले बाबा दिखाई देंगे मुझे, तुझे दिखाई जी देंगे और पता है कौन कौन दिखाई देंगे मुझे। तो फिर बीच में उठ गया डर के, वो डर के उठ गया। फिर मैंने कई जी दफा जी फिर के भी बेटा करा कर, उसकी दीदी भी कहती है भैया करा कर, नहीं सुनता वो। एक दिन फिर करने बैठा तो गुरुदेव दिखाई दिए, फिर जो के पता नहीं कौन कौन दिखाई दे रखे मुझे, जो मेरा कोई बुरा कर रहे हैं ना वो मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा भी इतना कुछ दिखाई दे रहा तो करता है क्यों ना, खैर मुझे डर लगता है, तो बैठता ही नहीं है वो और करता भी नहीं है। पता नहीं उसे बहन जी, क्या उसको समझ ये में। कहो। जी जी भैया जी। बहन जी, उसको ये, हाँ जय गुरुदेव, उसको ये बताइए कि आप ध्यान तो कीजिए दोनों टाइम, और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि आप जब दिखाई देते हैं या और कुछ दिखाई देता है तो मैं डरता हूँ, तो मेरे उस डर को खत्म करें। तो निश्चित रूप से आप तो खुद ही बताती हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, तो उनको ये प्रेरणा दीजिए, बताइए उनको कि गुरुदेव के चरणों में बैठ के प्रार्थना करें कि भाई गुरुदेव को नहीं देखना है तो मत देखो, मंत्र जाप करो, ध्यान करो, मस्त रहो, या जब भी मैं ध्यान करूं गुरुदेव दिखाई दे तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से डर खत्म हो जाएगा। गुरुदेव तो आसुरी शक्तियों का खुद ही नाश करने के लिए आए हैं, गुरुदेव के रहते हुए कैसा डर है। वो उनकी दीदी करती है, बिटिया करती है, तो मैं वो तारी के मासी मुझे ना, जैसे मैं मेरा जब टाइम लगता है ना तभी कर लेती हूँ। मैं जी करीब मैं एक दिन 11:45 बैठ गई थी, फिर खाना खाने के हाँ, 3 घंटे बाद बैठते हैं, कि मैं 11:45 बैठ गई थी। 11:45 बैठ गई तो मैं 15 मिनट का टाइम लेके बैठा, तो कह रही मुझे अंधेरा था, मैंने लाइटें लूटे सब बंद कर रखे, पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया था। मैं बहुत अच्छी जी बात है बेटा, जी, मैं बहुत अच्छी इतनी बात है अच्छी अच्छी मैं। अनुभूतियां हैं। हाँ, मैं बेटा फिर करा डरने करो की आप। कहाँ बात है भाई। हाँ, तो वो बच्चे अभी समझते नहीं है ना इस बात को, बिटिया को तो समझ में आ गई, बेटा नहीं समझ रहा वो बस, वो गुरुदेव उससे समझा समझा। देंगे सब। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव ने सब कुछ फीड कर रखा है कंप्यूटर में, कब किसको कहाँ जोड़ना है, किस स्थिति में जोड़ना है। इसलिए अपना प्रयास यही है कि बेटे बेटियों को बता दिया, अब गुरुदेव की इच्छा है, कभी कभी जी करते जी हैं तो बेटे। डेली भी करना शुरू कर देंगे वो। जी भाई, और उसके पेट में जो 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, तो उसका एक कोई जी टांका रह गया, वो इतना फूल रहा उसके, बहुत ज्यादा फूल रहा है। तो मैं कितनी बार ना वो डॉक्टर के पास जाता, सुनता नहीं है। तो जी अब मैं जितना केस को मैं कह देती हूँ, उसकी बहन कहती मम्मी पापा उनके है नहीं, तो वो अपने चलाते हैं, कभी क्या हाँ माँ से जाऊंगा, हाँ माँ से जाऊंगा। मैं इतना कहती हूँ बेटा तू ध्यान करा, अगर तेरे जैसा ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तेरे को, अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे तो कहते ठीक है मासी, जी, उसके बाद में करता नहीं। और अब उसे मैं कैसे समझाऊं, वही दिमाग में आ रहा है। बच्चे अकेले हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं।
एंड गुरुदेव से प्रार्थना करो कि वो भी ध्यान करने लग जाए और निश्चित रूप से उस प्रार्थना में से उस चेंजेज आएगा और वो ध्यान करने लग जाएगा। जी भैया जी, बस इतना ही बताना चाह रहे थे। जय जी बहन जी, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव, सभी बेटे जय दादा। भाइयों को। बहुत अच्छी बात है। और कोई गुरु भाई बहन? रोहित जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, रखिए अपनी बात। गुरु भाई मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, बुलंदशहर जिला पड़ता है। जी गुरु भाई। गुरुदेव से कब से जुड़े हैं गुरु भाई आप? आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही है। गुरु भाई मैं गुरुदेव से तो काफी समय पहले, करीब 2013 में जुड़ा हूँ। जी गुरु भाई। 2013 में जुड़ा हूँ मैं गुरुदेव से तो, लेकिन जी जब जी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था जी गुरु भाई। तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब क्या है, मैं अब सीरियसली थोड़ा लेना चाहता हूँ, ले भी रहा हूँ मैं सीरियसली। और मेरे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है थोड़ी। जी गुरु भाई। तो मेरा मेन मकसद यह है, मैंने अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पण कर दिया। पहले मैं एक टाइम गुरु भाई कोई इश्यू नहीं भजन हो करता तो था आप शुरू में, अब मैं दोनों टाइम करने कैमरा भी लग गया ऑन हूँ। कर सकते। जी गुरु लेकिन भाई मेरा कोई इश्यू नहीं हो तो कैमरा ऑन एक कर सकते हैं आप। मकसद ये है कि नाम जब ज्यादा से ज्यादा करूँ, नहीं पा रहा मेरा, मैं खुद उस तरह की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी गुरु भाई, इसके लिए आप गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरा सघन नाम जप कराइए, और गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ के ही नाम जप करने की कोशिश करें। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, इस प्रकार से डेली बढ़ाते जाएं, 5-5, 7-7 मिनट। तो निश्चित रूप से सघन मंत्र जाप है चालू हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से। लेकिन एक गुरुदेव ने एक चेंजिंग तो मेरे अंदर कराया है। जी गुरु भाई। पहले मैं सुंदरकांड या हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र कीर्तन करने जाता था, जगह जगह पे करने जाता था किसी भी गांव में। अब नहीं जाता मैं करने। जी गुरु भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव खुद कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं कल की अवतार हूँ। और कलयुग के सारे राइट्स गुरुदेव के पास जी हैं, जी। अब मैंने सब मंदिरों में जाना, सब जगह सब चीज छोड़ दी मैंने, सिर्फ और सिर्फ अब मैं गुरुदेव पे ध्यान देता हूँ ज्यादा से ज्यादा। जी गुरु भाई, और इसमें मंत्र जाप गुरुदेव पे अपने आप ज्यादा से प्रकट ज्यादा है। खूब देता हूँ, लेकिन मंत्र जाप हो नहीं पा रहा, फिर बहुत दुख होता है अंदर से। जी इसके लिए आप गुरुदेव से जी लगातार प्रेयर कीजिए, और जब भी याद आ जी जाए आप मंत्र को, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लेटरिन पेशाब जाते, जब भी याद आ जाए आप उसको जपने की कोशिश करो, और हार्टली गुरुदेव से दोनों टाइम प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरा लेकिन सघन गुरु मंत्र भाई जाप क्या चालू है हो। ना, अंदर से कभी कभी ये लगता है कि मैं मंत्र सही नहीं जप रहा हूँ, कहीं वर्ड में गलत तो नहीं बोल रहा, ये अंदर से रहता है कि, और ऐसा लगता है किसी ने रोक रखा है कि मंत्र को जपने नहीं दे रहा, कोई लोड सा बनता है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहता हूँ। जी जी गुरु भाई। कभी कभी हो जाता है, मतलब कतई मंत्र को बोलने नहीं देता है, कभी भी अंदर से होता ही नहीं है, जैसे कि गुरु किसी भाई ने इसके लिए जाम कर दिया हो। गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए आप, हाँ ये बात तो है, चैप्टर के साथ। गुरुदेव ही कराने वाले हैं सब। गुरु भाई एक सलाह लेनी थी, बिल्कुल। जैसे फोटोओं पे मंत्र लिख के यूट्यूब पे डले हुए हैं, जी
गुरुदेव के। तो मैंने उसको अपने मोबाइल पे इस फोटो को निकाल के मंत्र ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे भी कोशिश करता हूँ पूरे 2-2 घंटा 3 घंटा उस मंत्र को पढ़ता रहता हूँ। क्या सही है या गलत है? जी, पढ़ना नहीं है गुरु भाई, अपन को तो मानसिक जाप ही करना है। नहीं, मन ही मन में मानसिक जाप करता हूँ, उसको सिर्फ सामने रखता हूँ लिखे हुए को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करके मानसिक जाप करो। मंत्र लिखा हुआ पंपलेट गुरुदेव खुद भी देते थे, तो अपन को मंत्र किसी को बताना नहीं है, बाकी कोई देख ले कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं, अपने मंत्र मुंह से बताता हूँ। बोलकर मेरी हाँ, माता जी भी जुड़ी हुई है, जी भी जुड़े हुए हैं, और हम पापा जी नहीं जोड़े थे। हमारे पापा जी की तबीयत ज्यादा डाउन हो गई थी, तो हमारे पापा जी ने हमको जोड़ा था। जी गुरुदेव। पापा जी अब ठीक है? लेकिन हाँ, पापा भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है। और मैं थोड़ा 2-3 साल से दिक्कत में चल रहा हूँ। मेरे वो साइटिका होता है ना, जी जी। हाँ, पैर में साइटिका और सर्वाइकल है गर्दन में। तो मुझे योगिक क्रिया तो होती है, भजन के टाइम पे योगिक क्रिया खूब होती है। तो गुरु भाई आपका कार्यक्रम तो चालू है, गुरुदेव ने आपको पकड़ रखा है, जगत जननी कुंडलिनी शक्ति आपके योगिक मूवमेंट्स करवा रही है, तो इसको आप हाँ, बस वो प्रतिदिन मंत्र जाप कीजिए। ही नहीं हो पा रहा है सही से लगातार। जो मैं चाहता हूँ, जो है जपा लग जाता है, वो नहीं हो पा रहा। फिर मैं यही सोच लेता हूँ, मैं गुरु का ही जब टाइम आएगा तो हो जाएगा अपने आप। हाँ, वो सब गुरुदेव की इच्छा है गुरु भाई, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहे प्रतिदिन। हाँ, जैसा आपने बताया कि प्रयास तो मंत्र को कभी देखते। कभी ऐसा होता। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। एक पी.के. शर्मा सर हैं, उनके बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं। आपके जो आप डालते हो ना डेली डेली 9 घंटा बाद, कभी 8 घंटा बाद सेशन की वीडियो डलती है, तो उनको देखता हूँ। जी जी गुरु भाई। गुरु भाई आप तो उन डेली वीडियो को सेशन देखने से के बाद उत्साह, हाँ, उन वीडियो को देखने के बाद उत्साह बढ़ता है बहुत ज्यादा। जी जी गुरु भाई, वीडियो को भी देखिए और आप डेली सेशन से जुड़िए और सुबह वाले सेशन से भी जुड़िए, तो गुरुदेव निश्चित रूप से कृपा करेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद सभी गुरु भाई बहनों को मिलेगा। हाँ हाँ, कल सुबह से मॉर्निंग वाले सेशन में ध्यान आपके साथ ही करूंगा मैं बैठ। जी जी गुरु भाई, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु भाई आप बने रहिए। भट्ट जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। भट्ट जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, कृपया हाँ माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा नाम शिव प्रभु है। मैंने कल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आज भी मैं अपनी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। कल जी बहन मुझे पहले कपाल भाती हुआ था ध्यान के समय में, और जो पूरा टाइम चला था। आज भी मुझे कपाल भाती से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर वो गले से गले में एक्सरसाइज होने लग गई। मतलब गले मुझे बताने नहीं आ रहा, मतलब वो कपाल भाती ही था लेकिन ज्यादा प्रेशर गले पे था। अब क्योंकि मुझे थायराइड है, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो थायराइड की वजह से गले पे ज्यादा वो इफेक्ट कर रहा था, और बहुत जी गुरु फास्ट भाई। था। नॉर्मली जैसे कपालभाति कल हुआ था, उससे मतलब डबल स्पीड पे था। तो जी मैं गुरु भाई। खुद नहीं कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने बीच में लगा कि शायद ये मैं खुद कर रही हूँ, तो मैंने फिर से उसको कंट्रोल कंट्रोल किया। मतलब मैं रुक गई, लेकिन वो तुरंत फिर से स्टार्ट हो गया, और उस स्पीड थ्रू आउट सेम रही। पूरे 15 मिनट तक हुआ मुझे। तो बस यही था कि ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती थी कि मेरे साथ मतलब अब लग रहा है कि गुरुजी मेरा भी ध्यान रख रहे हैं, और मुझे जल्दी से इन दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल गुरु गुरु बहन, गुरुदेव तो सभी भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। हाँ हम जी। गुरुदेव को भूल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव हमको नहीं भूलते हैं, एक मिनट के लिए भी नहीं भूलते हैं। इसलिए इस बात की तो आप चिंता मत करो कि गुरुदेव ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बस गुरु मुझे बहन। यही बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। हाँ, जय जय गुरुदेव गुरु बहन। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र से गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। रोहित गुरु भाई जी जय पहली गुरुदेव। बार आज सेशन से जुड़े हैं। गुरु भाई से अनुरोध जी है गुरु।
कि मंत्र जाप के लिए उतना परेशान नहीं होना है। मंत्र जाप गुरुदेव से प्रार्थना करना है, और साथ ही साथ गुरुदेव बोलते हैं आप में जो परिवर्तन आता है आ रहा है वो जो आएगा मेरी आवाज से आता है। तो दिन में एक ठोस रूटीन बनाइए। हाँ, रात में सोते समय या दिन में कभी भी आधा घंटा 1 घंटा गुरुदेव की वाणी को कान के सामने मैंने सुनना है, या इधर हेडफोन लगा के सुनिए, या अपने बगल में रख लीजिए कान के बगल में, और प्यार से उस आवाज को अपना पूरा अंतरात्मा तक पहुंचने दीजिए। तो उससे भी कुंडली शक्ति का योग ऑटोमेटिक बहुत तीव्र गति से होगा। तो अगर मंत्र नहीं जपा जा रहा है तो इसका भी प्रयास कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे और आवाज को साथ में रखना। जितना अधिक से अधिक आप गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे उतना अधिक से अधिक परिवर्तन होगा। तो ये चीज भी आप अपना एडिशन कीजिए और गुरुदेव का स्पीच सुनिए। हम लोग के सेशन में जो अनुभूति वगैरह होता है उसको सुनने से लाभ होता है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मेन है वो जो गुरुदेव की आवाज है, आवाज से ही पूरा परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रोहित जी, गुरु भाई आपकी शंकाओं का समाधान शायद आपको मिल गया होगा। रोहित जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपकी शंकाओं का समाधान आपको मिल गया होगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। गुरु भाई थोड़ी सी दिक्कत थी, नाम जबकि बाकी तो नाम मैं खुद नहीं कर रहा। जी जी गुरु भाई। गुरु भाई आप बने रहिए। अनिल कुमार जी मेहरा, जय गुरुदेव। गुरु भाई मंच पे स्वागत है जय आपका। गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई जय साहब। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय मैं एक गुरुदेव। बात पूछ रहा था, मेरी जीभ हिल रही है फिर भी। मैं दादा गुरु से भी दुआ करता हूँ मेरी जीभ में हिलाओ मत हिलाओ, तो भी हिल रही है। गुरुदेव की इच्छा है, बाकी गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और आप बने रहिए। मैं पीके सिंह जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ। गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव आप सभी को। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अनिल कुमार जी, गुरु भाई आपका जो प्रश्न है ना, वाजिब प्रश्न है, सबके साथ होता है। जय गुरुदेव। तो मेरा एक जैसा मैं करता हूँ कि मैं ऐसे पोजीशन में जीभ को ऊपर तालू में दबा लेता हूँ। मैं भी ऐसे करने लगा हूँ अभी, नीचे ऐसे गुरुदेव से प्रार्थना करके गुरुदेव बस आप जानो, आपका काम जाने। आपने जो कहा है नाम जपने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं तो हिलडुल जाता है। हम तो नहीं चाहकर करते, लेकिन हो जाता है। तो आप इसकी रक्षा करें, चाहे वो शुद्ध जपा जाए चाहे अशुद्ध जपा जाए, आप उसको जानो। जो हो रहा है गुरु भाई तो होने ऐसे ही दीजिए, करता हूँ। हमारा काम है आप नाम कह रहे हो जपना। वैसे ही करता हूँ। हाँ, मैं तो वैसे ही करता हूँ, ऐसे करके। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं तो अब भी ऐसे ही करता हूँ। तो ये देखिए गुरु भाई जी, ये भावपूर्ण आराधना है। आप जितना भाव में डूबेंगे उतना गुरुदेव आपको देंगे। मैं तो पूरे दिन गुरु के गाने सुनता हूँ बस। हमें एकदम शून्य हो जाना, उनके सामने एकदम खाली हो जाना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो है आपका है। आपका है। मेरे मामले में सबको, दुनिया को मालूम है कि मैं दूसरा जन्म का आनंद ले रहा हूँ। जी गुरु भाई, सबको मालूम है। 2006 में ही गुरुदेव ने मुझे दुनिया के सामने ला दिया था, और मैं इसलिए हैंड रेज किया था, हाथ उठाया था कि जैसे कोई भी गुरु भाई या बहन मंच पे आते हैं अपनी अनुभूतियों को लेकर के, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कम से कम पर्दे के सामने आइए। मेरे जैसा व्यक्ति अगर गुरु के आदेश से दुनिया के सामने आ सकता है, तो आप अपनी अनुभूतियां बता रहे, आदर्श बनिए, एक मिसाल बनिए दुनिया के लिए कि अनिल गुरु भाई जी को ये योग हुआ, ये मतलब अनुभूति हुई। पर्दे के पीछे मत रहिए, आप लोग सामने आइए। स्पेशली मैं गुरु बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि गुरु बहनें नहीं आना चाहती, लेकिन आप आदर्श बनिए सिद्ध योग के माध्यम से। आप गुरुदेव के साधक हैं। ये अपलोड होता है, ये प्रोग्राम दुनिया देखती है। ये नहीं कि आज ही हुआ, रिकॉर्ड हुआ, फिर इसको कहीं हम डाल देते हैं। सर, इसको दुनिया देखती है। और आपकी एक अनुभूति से अगर कोई भी गुरु भाई बहन के अंदर
ऐसे भाव पैदा होते हैं कि नहीं मुझे भी ये करना चाहिए, तो आप भी उतने ही कृपा के भागीदार होंगे। गुरु भाई गुरुदेव मैं बताऊं उतने ही एक कृपा बात, पर होगी। मैं कम से कम हिसार से मैं 1 लाख रुपए की तो मैं वो डॉक्टरी करवा सका हूँ मेरे घोड़ों के लिए। अभी मेरे घोड़ों में दर्द नहीं है, इतना मेरे को नसीब में है। सोचिए क्या चाहिए। अब मेरे से भागा नहीं जाता था, अब मैं थोड़ा बहुत भाग लेता हूँ, पर गुरु आगे मेरे को और भी भगाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे जो को। हो रहा है गुरु भाई जी ना, जीवन में जो भी हो रहा है होने दीजिए, सब उन्हीं की इच्छा अनुसार होता है। मैं तो नहीं तो कहता मैं हूँ कि अगर किसी गुरु भाई बहन की कुंडली शक्ति जागृत हो गई और योग हो रहा है, तो उनके जो जीवन में जो भी हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है, उन्हीं के अनुसार हो रहा है। योग योग हमें नाम जपना है और ध्यान करना है, गुरु का यही आदेश है। और सारा गुरुदेव ने तो कह दिया कि अगर आगे की जिम्मेदारी मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। मैं हाथ इसलिए उठाया था कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाह रहे हैं, मंच पे बता रहे हैं, पर्दे के सामने आइए। मेरा ये निवेदन है आप सभी गुरु भाई बहनों से, आज नहीं हमेशा के लिए। जैसे अभी गुरु बहन ने अपनी अनुभूति बताई, कल बताया उन्होंने, कितनी दिव्य अनुभूति है कि उनको कपाल भाती हो रही है। जी उसके लिए हम कपाल भाती के लिए आप सांसें लेना छोड़ना, पेट को अंदर करना बाहर करना, उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। और इसमें तो कुछ भी नहीं, जो भी करना आपको अंदर से होगा, अपने आप होगा। आप चाह करके न कर सकते हैं न उसको रोक सकते हैं। जी गुरु भाई। और मेरे जीवन में जो नाद का चला है गुरु भाई जी, मैं तो धन्य हो गया इस गुरुदेव की कृपा। मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव सच में हमारी कोई किस्मत अच्छी थी या हमारे कुछ कर्म अच्छे थे जो हम आपके श्री चरणों में आकर के आपके सिद्ध योग से जुड़े हैं और आपके कृपा का पात्र हम बने। जो आनंद आता है गुरु भाई जी नाद का, ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जी गुरु भाई। हमें बस प्रयास करके नाम जपना है, बस नाम जपना है। चाहे अनिल जी का उसमें ओठ हिल रहा है, चाहे जीभ हिल रही है, अनिल जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जपते जाइए नाम को। जी गुरु भाई। बस इतना ही कहूंगा मैं। जय गुरुदेव। गुरु जय भाई जी गुरुदेव काम भाई साहब। जय गुरु प्रोग्राम को आगे जय दादा बढ़ाइए। गुरुदेव। जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो मंच पे स्वागत है, अन्यथा सेशन का टाइम भी हो चला है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आज का सेशन बहुत ही सार्थक रहा। गुरु भाई बहनों ने अपनी बहुत दिव्य अनुभूतियां मंच के ऊपर साझा की। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रतिदिन हम माइक और कैमरा दोनों ऑन करके ही बात किया करें, ताकि गुरुदेव के दर्शन की जो अनुभूतियां हैं वो संसार में व्याप्त हों और ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुदेव के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। प्रवीण भाई जय गुरुदेव। जय दादा जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री कल की।